Hello students, welcome to the physics online session. This is Jyoti Sharma and today we are going to discuss the ideal gas equation and absolute temperature. In the flow of this video, we are also discuss about the thermal expansion of the matter. So let's start. Before starting our main topic, let's recall the thermometric scales. The first one is Celsius scale, which starts from the 0 degree Celsius up to 100 degree Celsius. It has 100 equal divisions. It means one division equal to 1 degree Celsius. Similarly, Fahrenheit scale, 32 starting from point is 32 degree Fahrenheit to up to 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 180 इक्वल डिविजन्स होते हैं. 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 फ़ारेनहाइट. नाउ द रूमर स्केल 0 to 80 डिग्री सेल्सियस 80 इक्वल डिवीजन 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 रूमर. इट इज़ ऑल्सो टेम्परेचर स्केल. नाउ द केल्विन starting from 273 degree 0.15 Celsius to 373 total 0.15 total 100 equal divisions and one division is equals to 1 Kelvin. Now the conversion formula of this, देखिए सेल्सियस में 100 डिवीजन थे तो इस तरह से लिखा जाएगा. फर्स्ट इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है. फ़ारेनहाइट स्टार्ट होता है 32 से 180 डिवीजन्स है. रूमर स्टार्ट 0 से होता है 80 डिवीजन से. केल्विन इतने से स्टार्ट होता है 100 डिवीजन से. ये कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है जिससे जिस भी स्केल में हमें जाना है हम जा सकते हैं. हमें बस इनकी नंबर ऑफ़ डिवीजन्स और कहाँ से स्टार्ट होती है ये स्केल वो जानना बहुत ज़रूरी है. अब हम आगे जो बढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन PV इजिकल्स टू म्यू आर टी. तो आइए हम उसको देख लेते हैं. चलिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ध्यान रखने वाली बात भी है कि जब भी ऐसा थर्मोमीटर यूज़ किया जाए जिसके अंदर एक लिक्विड कन्फाइन हो जो कि टेम्परेचर को रीड करने में हमारी हेल्प करता है, तो ये देखा जाता है कि सेम टेम्परेचर के लिए अगर अलग अलग लिक्विड यूज़ किए जाएं, अलग अलग लिक्विड यूज़ किए जाएं सेम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, तो वो अलग अलग टेम्परेचर ना होने के बाद भी वो रीडिंग हमें अलग अलग रीडिंग्स बताता है लिक्विड थर्मोमीटर. वहीं जब अगर हम इसमें गैस का यूज़ करें तो वो सेम रीडिंग बताते हैं और इस चीज़ का बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी गैस उस थर्मोमीटर में यूज़ की जा रही है. सपोज़ करें 20 डिग्री सेल्सियस हमें पता करना है. 20 डिग्री सेल्सियस के लिए अगर हम किसी लिक्विड थर्मोमीटर का यूज़ करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड थर्मोमीटर जिसमें अलग अलग लिक्विड कंटेन हो, तो वो 20 डिग्री सेल्सियस के लिए अलग अलग स्केल्स हमें बताएगा. कोई 20 बताएगा, कोई 21 बताएगा, कोई 22 बताएगा, कोई 19 ही बताएगा. पर ये जो गैसियस थर्मोमीटर होते हैं उनमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती है, वो अलग अलग टेम्परेचर हमें बताते हैं. ये एक्सपेरिमेंट जो है ये तभी प्रूव हुआ, ये इसका रीज़न जो है हम जानना चाहें तो ये हो सकता है कि जो थर्मल एक्सपांशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिक्विड और गैसेस में अलग अलग होती हैं और इन्हीं एक्सपांशन बिहेवियर के कारण जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. और गैसेस में भी एक्सपांशन होता है पर आप कहेंगे तो, बट ऐसा नहीं होता है. जो सारी गैसेस होती हैं लो डेंसिटी की जब भी होती हैं तो वो सेम एक्सपांशन का बिहेवियर एग्जिबिट करती हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी गैसेस की कि लो डेंसिटी पर सेम एक्सपांशन बिहेवियर एग्जिबिट करती हैं. इसीलिए गैसियस थर्मोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो गैसेस हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को कोरिलेट तो नहीं कर पा रही थी. तो जब इनके रिलेशन को एक्सप्लेन किया गया तो इस रिलेशनशिप को ही क्या कहा गया, आइडियल गैस इक्वेशन. सबसे पहले ये बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बॉयल्स लॉ दिया जिसमें उन्होंने कहा प्रेशर
और वॉल्यूम का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो किसके बराबर होता है, एक कांस्टेंट के बराबर होगा। जब भी पर्टिकुलर किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चाहे वो कितने भी प्रेशर अप्लाई करने पर हो, कितना भी वॉल्यूम हो, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। इससे एक चीज़ और पता चलती है, जितना ज़्यादा किसी भी गैस पर प्रेशर लगाएंगे उसका वॉल्यूम कम होता जाता है। इसी तरह से चार्ल्स लॉ कहता था V/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, V/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने दिया PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिन्होंने प्रेशर और कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम की क्वांटिटी और टेम्परेचर की क्वांटिटी में बताया कि V/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इट मीन्स जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर भी किसी भी गैस का क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब हम इन दोनों लॉज को कंबाइन करते हैं तो लो डेंसिटी गैसेस के लिए हमें पता चलता है कि जितनी भी लो डेंसिटी वाली गैसेस हैं वो ये इस लॉ को फॉलो करती हैं, PV/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसी को आइडियल गैस इक्वेशन कहा गया। जब इस कांस्टेंट को हम वैल्यू पता करना चाहें तो एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम इस जगह यूज़ कर सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू RT, और यहाँ पे एक म्यू वर्ड लगा हुआ है। म्यू रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है, और R की यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जहां हम ये मान कर सकते हैं कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करते हों। ठीक है, अभी प्रेशर और टेम्परेचर, जहां लो डेंसिटी की जो गैसेज हैं, जहां पर इनका वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया है, वहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर को ध्यान में रखकर एक ग्राफ प्लॉट किया गया। जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन देता है, बट द रिलेशनशिप जो है लीनियर ओवर अ लार्ज टेम्परेचर रेंज। ठीक है, एंड इट लुक्स थ्रू अ प्रेशर माइट रीच ज़ीरो। हमें समझ में आता है कि प्रेशर माइट रीच द ज़ीरो। ठीक है, विद दिस डिक्रीजिंग टेम्परेचर इफ द गैस कंटिन्यूड टू बी अ गैस। क्या ये पॉसिबल है कि हम क्या करते जाएं, टेम्परेचर को कम करते जाएं, है ना, और प्रेशर भी है ज़ीरो पर पहुंच जाए, तो क्या ये पॉसिबल है कि गैस गैस ही रहेगी? दिस टेम्परेचर इज़ फाउंड टू बी -2.73 डिग्री 0.15 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को इसीलिए उन्होंने क्या कहा, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ठीक है, ये एक फाउंडेशन थी केल्विन टेम्परेचर की। ठीक, इसी को हमने फिर बाद में आगे और डिस्क्राइब किया, 273.15 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और कहीं ना कहीं ये किसके कारण पॉसिबल हो पाया, चार्ल्स लॉ के कारण पॉसिबल हो पाया, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और हम अगर कांस्टेंट वो रखना चाह रहे हैं वॉल्यूम, तब अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते जाएं, प्रेशर को भी डिक्रीज़ करते जाएं, प्रेशर को कम करते जाएं ऑब्जेक्ट पर, किसी भी गैस पर, लिक्विड पर, तो वो गैस ही बना रहे। इसके लिए स्केल स्टार्ट होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है वो है थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा जो सील्ड बॉटल्स होती हैं, मेटालिक लीड्स जिन पर लगी रहती हैं, जब उनके स्क्रू कुछ ज़्यादा ही टाइट हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं, और वो ढक्कन खुल नहीं पाता है, लीड्स ओपन नहीं हो पाती हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म हॉट वाटर के अंदर उसको पुट करते हैं। हॉट वाटर पर रखने पर ही कुछ देर में ही वो लीड अपने आप जो है ओपन हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि मेटालिक लीड जो है थोड़ी सी एक्सपांड हो जाती है, जिससे कि उसके स्क्रू से वो लूज़ हो जाती है और आसानी से खुल जाती है। और ना सिर्फ ये सॉलिड में, इवन हर जगह पर, हर तरह से देखा जाता है कि जो मैटर है वो हीट करने पर उसमें थर्मल एक्सपांशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ गर्म करने पर फैलती है, एक्सपांशन होता है उसमें। पर एक्सपांशन को हम 3 टाइप्स से समझने वाले हैं, लीनियर एक्सपांशन, एरिया एक्सपांशन है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन।
ठीक है, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है लीनियर मीन्स 1 डायमेंशनल एक्सपांशन, एरिया मीन्स 2 डायमेंशन एक्सपांशन एंड वॉल्यूमेट्रिक मीन्स 3 डायमेंशन ऑफ एक्सपांशन। इसमें आपको दिख रहा होगा लेंथ जो है इंक्रीज कर दी गई है, तो थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर, ये इसका ओरिजिनल जो भी टेम्परेचर रहा हो उसके बराबर होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड दैट व्हाट इज अल्फा 1, व्हाट इज अल्फा? सो अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन मीन्स हाउ मच क्वांटिटी इज एक्सपांड। सिमिलरली एरिया एक्सपांशन के लिए चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इज इक्वल्स टू 2 अल्फा 1 और वी कैन से बीटा into change in temperature. So what is beta? It is just 2 अल्फ़ा, यानी 2 अल्फ़ा है, दोनों लीनियर, 2 लीनियर एक्सपांशन अल्फ़ा के फॉर्म में हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। Now the third one is volumetric expansion, change in volume upon original volume is equals to 3 alpha 1 into delta T. What is 3 alpha 1? It is a form of gamma. वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन के बाद वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, जिनमें 3 लीनियर एक्सपांशन है, एक ये और एक ये, 3 लीनियर एक्सपांशन हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, थर्मल एक्सपांशन में यही सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। As we see the thermal expansion of matter, we observe one important and abnormal behavior of water. The water exhibit an abnormal behavior in between the temperature of 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है उसका वॉल्यूम जो है वैसे तो डिक्रीज होने लगता है, जैसे ही उसे रूम टेम्परेचर से ज़्यादा कूल किया जाए वॉल्यूम क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा। इसका मतलब है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, पर कब तक के लिए, जब तक के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर ना पहुंच जाए। जैसे ही वो 4 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर और ज़्यादा नीचे जाने लगता है तब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है इसका मतलब है उसकी डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। यह प्रॉपर्टी वाटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इफेक्ट देती है। आपने देखा होगा फ्रोज़न लेक जो होती है, लेक्स या पॉन्ड्स, जिसमें वो अपर सरफेस जो भी रहती है उसकी पानी की, वो जो है फ्रीज हो जाती है, जम जाती है, पर एक्वेटिक लाइफ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊपर जमा हुआ लेक का जो बर्फ़ है वो अंदर के वाटर को फ्रीज नहीं होने देता है, नीचे का टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस नहीं जाता है। ऊपर उनकी क्योंकि बर्फ़ की डेंसिटी क्या होती है, बढ़ी हुई रहती है, जिससे कि उससे क्या होता है वो फ्रीज होकर जमा हुआ रहता है और पानी के ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, फ्रीज फॉर्म ऑफ वाटर। सो इट इज़ द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। सो आई होप स्टूडेंट्स you understand this topic very clearly, and in case if you have any doubt then please refer this book, Physics Part 2 NCERT textbook is this. Okay, have a nice time. Thank you. Keep learning. Stay safe.